तो आज का मौजू है कि हम अपनी सोच से ज़हन यानी ब्रेन में जो ख़्यालात आते हैं और जो दिल में ख़्यालात आते हैं, उनसे कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अच्छा, मैंने अब एक बात दिल की भी कर दी है साथ, इसी तरह थोड़ा-सा इसकी तशरीह करूँगा कैसे। सबसे पहले बात तो ये है कि ख़्याल क्या है और ख़्याल के बारे में आम क्या कहा जाता है। ये 16वीं सदी की बात है कि एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, कहते हैं रेने देकार्डे उसको कहते थे और फ्रेंच फ़िलासफ़र थे। उन्होंने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। असल में मैं बिल्कुल उसके ऑपोज़िट करता हूँ। ये पहली बार है कि अगर कुछ चैलेंज करना तो बड़ा मुश्किल होता है बड़े-बड़े फ़िलासफ़र को, मगर अब मैं ये कहता हूँ कि मैं हूँ, लिहाज़ा मैं सोचता हूँ। ये नहीं कि मैं यानी आई थिंक वाली बात नहीं, आई हैव माई कमांड। मैं अपनी सोच को कर भी सकता हूँ और इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। लिहाज़ा थोड़ी सी इस बात के बाद मैं बात करूँ कि सोच कैसे पैदा होती है। मैं क्यों कहता हूँ, इंसान का एक तो ज़हन दिमाग है, ब्रेन जिसको कहते हैं, और एक हमारा दिल है। और दिमाग के अंदर करीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, किसी थोड़े होते हैं किसी के ज़्यादा होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अब सोच शुरू कहाँ से होती है? होती यह है कि कोई स्टिमुलस मिलता है। जब इंसान को कोई स्टिमुलस, मैंने किसी को देख लिया, कोई खुशबू सूंघ ली, किसी ने टच कर दिया, किसी ने कोई फीलिंग अंदर पैदा हो गई किसी किस्म की, उससे जो होता है न्यूरॉन, चंद न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन कह दीजिए, उसमें स्टिमुलस मिलता है तो एक केमिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर फिर यानी वो जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, जो पहली सोच है उसके मुताबिक उसमें कुछ ना कुछ सिंथेसाइज होता है और वो चीज़ लेकर फिर उसको कहते हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल उसको कहते हैं। उसके बाद वो पैगाम थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर से आगे उसको साइनैप्स कहते हैं, उसको अब मुश्किल नहीं करते, आसान कहते हैं, बाकी थाउजेंड नहीं मिलियंस ऑफ न्यूरॉन को पैगाम पहुंचता है। तो वो जो आपने जिस तरह सोचा या जिस तरह आपने पहले स्टिमुलस मिला, तो उसके बाद कुछ आपके जहन में चीज़ पैदा हुई, तो वो चीज़ आगे जब बहुत सारे न्यूरॉन में पहुंच गई तो फिर थॉट प्रोड्यूस हुआ, यानी फिर जाके ख्याल प्रोड्यूस होता है, सोच जिसको कहते हैं। तो लिहाजा ये डिपेंडेंट होगी आपके स्टिमुलस पे। अगर ये है बात, तो इसका मतलब है कि आई एम देयरफॉर आई थिंक, मैं हूं तो मेरे स्टिमुलस की वजह से मैंने उसको मॉडिफाई किया, जैसे भी अपने जहन में है, तो फिर मैंने एक थॉट प्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि सोच का कंट्रोल मेरे अंदर मौजूद है। ये तो बात हो गई जो ब्रेन है। अब हम समझते थे कि सिर्फ दिमाग से, फिजियोलॉजी में शायद हमने यही पढ़ा था कि दिमाग से ख्यालात निकलते हैं, ब्रेन से, मगर अब साइंसदानों ने ये भी मालूम कर लिया है कि पहले भी कुछ थोड़ा इशारा था, मगर अब वो एक है साइंस, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट अमेरिका में, और भी बहुत सारे लोगों ने किया है कि दिल के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं और उसी तरह जिस तरह ब्रेन के न्यूरॉन रिएक्ट करते हैं कि वो एक ट्रांसमीटर, वो जो होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं, वही केमिकल प्रोसेस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं जिससे वो मैसेज जाके बहुत सारे न्यूरॉन को पहुंचता है और वो भी सोच पैदा होती है। अब ये सोच जो ब्रेन से होती है और ये जो हार्ट से निकलती है, इसमें थोड़ा फ़र्क है कि हार्ट में मोस्टली इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं और थॉट भी होते हैं,
और थॉट मेजॉरिटी जो है वो इसमें ब्रेन में होती है। और ये नहीं कि सिर्फ ब्रेन है, अब ये आपस में दोनों कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ब्रेन के और हार्ट के न्यूरॉन जो हैं आपस में टॉक करते हैं। दे टू वे टॉक होता है, इधर से उधर जा रही है और इधर से उधर आ रही है, और उससे एक आदमी के अंदर एक नई सोच पैदा होती है। अब देखना है, वो कहते हैं ना वो एक पुराने में कि वो अच्छा है दिल के पास रहे, पास पाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो इसका मतलब है कि अगर पास पाने अक्ल तो ये हो गया, तो ये फिर इमोशन जो है, कई बार आप फैसला करते हैं तो फैसला सिर्फ ये नहीं होता कि कैलकुलेट करके मैथमेटिकल कर लिया, उसमें फिर इमोशन इवॉल्व होते हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए। फ़ायदा हो सकता है उसमें आपको इकोनॉमिकली कोई नुकसान हो रहा हो या फ़ायदा हो रहा हो, मगर आपका दिल जहाँ आता है उसको फैसला कर लेते हैं। लिहाजा ये एक यानी सॉर्ट ऑफ बड़ी सेंसिटिव बात होती है कि फ़ैसला कैसे करना है। तो फ़ैसला इंसान के इख्तियार में है कि आपने इसको डोमिनेट करना है या इसको डोमिनेट करना है, दिल को डोमिनेट करना है या उसको करना है। और दिल को डोमिनेशन की मैं इसलिए बात करता हूँ कि इसके दिल में एक पैशन होता है, और इंसान जब कोई काम करता है अगर उसको कैलकुलेट भी करे, इमोशनल भी उसको एस्पेक्ट्स उसकी देखे, और फिर उसके बाद अगर ज़िंदगी में आपने कामयाबी हासिल करनी है तो यू हैव टू हैव सम टारगेट इन लाइफ। ज़िंदगी में जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा जिसको आपने हासिल करना है, उस वक्त तक हमारी सोच भी ऐसे ही दिन रात ऐसे सॉर्ट ऑफ आवारा सोच होती है। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको एक टारगेट ज़रूर अपने फिक्स करना चाहिए, क्या करना है। अगर मैं इस उम्र में भी अपना एक टारगेट रखता हूँ तो आई हैव समथिंग टू लुक फॉर। एक बंदा है जो सिर्फ उठना है, खाना खाना है, सो जाना है, काम करना है, वो टारगेट नहीं है। तो यू हैव टू फर्स्ट डिटर्मिन ए टारगेट, फिर उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, और वो भी टाइमली होनी चाहिए कि भाई आपने इतनी देर में ये करना है, स्टेप वाइज, कि अगर प्रायोरिटी क्या है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है। एंड साथ इसको आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जो भी आपने टारगेट फिक्स किया है इसको राइट करें, राइट डाउन लाइक ए रजिस्टर, कि आपने ये है एग्जैक्टली विद द वर्ड्स, यानी क्लियरली डिफाइंड वर्ड्स के ये अल्फाज हैं, ये मैंने हासिल करना है। मसलन मैंने यही मेरा एक टारगेट है कि जनाब मैं आई शैल प्रोड्यूस समथिंग वट एवर आई हैव माई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ to carry this on to the others, to spread it whatever I have। तो एक मेरा चलिए टारगेट है। अब मैं इसे कैसे करते हैं कि मैं लेट से अगर एक ख्याल है तो आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट कि क्या ठीक है, क्या ये मेरी ज़िंदगी से मैंने जो तजर्बे हासिल किए हैं ये सही है या गलत है, और फिर उसको मैं इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में, किस हद तक मैं कामयाब होता हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि वो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो दिल की बात है ना, कि मन में अपने डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो इस तरह अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बातें की हैं दिल के बारे में। तो असल चीज़ जो है इंसान की, जब किसी काम में, जो भी काम है उसमें पैशन जब तक ना हो, पैशन का मतलब ये जब तक उसमें इश्क ना हो। और कि अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद है कि उसका मतलब ये कि आपने ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं उस काम को एंजॉय करें, ये काम को काम ना समझें, काम एक किस्म की एंजॉयमेंट हो, तो फिर मज़ा आता है काम करने का, फिर अचीव बंदा कर लेता है। देन यू कैन रीच एनी हाइट वेयर एवर यू वांट टू रीच। तो बस ये है, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर चराग़ राह है, मंजिल नहीं है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हमें अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो सोच के अंदाज़ को बदलना होगा। मैं इसमें एक छोटी सी एक मिसाल भी देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ की आदमी को एक स्टिमुलस मिला है, मैंने आपको देखा है स्टिमुलस मिला है, तो देख के मुझे आपके बारे में कोई अच्छा ख्याल आया है, क्योंकि स्टिमुलस तो मिला कि आपने फर्स्ट टाइम आई सी यू, तो अब देखने के बाद मुझे याद नहीं पुराना कुछ भी, तो जो स्टिमुलस है इसको मैं कैसे कैरी करता हूँ। अगर मेरा स्टिमुलस है कि आपके साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एक अफेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो मेरे सारे ख़यालात जो फ्यूचर आपके लिए वो एक तस्वीर बन जाएगी। इसी तरह आदमी किसी दूसरे शख्स को देखेगा तो उसके बारे में अगर ख्याल
लेट से अनहैप्पी है किसी वजह से, तो उसी तरह नेगेटिव तस्वीर बन जाएगी। आपने अपने आप को कैसे रखना है कि मनफी से निकल के हम मस्बत की तरफ जाएं, क्योंकि हर बात में, हर शख्स में, हर लेट से एक्सपीरियंस ज़िंदगी में ये दोनों पहलू होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताता हूँ कि मैं जर्मनी था, WHO की हमारी एक मीटिंग थी, तो वहाँ पे वो बड़े वीवीआई हमारे पास रखते थे, उसमें 5 स्टार होटल में ठहरे ये वो, और उधर वो सोना बाथ, ज़िंदगी में पहली बार सोना बाथ, गाँव छूट के गए, हमें क्या पता सोना बाथ क्या होता है। अच्छा, सोना बाथ में रोज़ रात को सोना बाथ दूसरे तीसरे दिन, और उसके बड़े एक्सपेंसिव होता था, मगर हम चूँकि फ्री थे, हमें सब आज़ाद। क्या करते हैं सोना बाथ में कि आप हाई टेम्परेचर में कमरे में 90-95 डिग्री तक पहुंच जाता है, खूब पसीना आता है, फिर आप ठंडे पानी में छलांग लगाते हैं बाहर निकल के, तो ऐसा जिस्म बिल्कुल हो जाता है जनाब सड़फ रिलैक्स फुली। 3-4 बार करें और आके सोएं, अजीज ज़बरदस्त, थकावट दूर, नींद ज़बरदस्त। अब मैं पाकिस्तान आया वापस, तो जुलाई अगस्त का महीना था, सख्त गर्मी और पसीना। मैं क्या, वाह, आई एम गेटिंग सोना फॉर फ्री। वही गर्मी जो मुझे बड़ी तकलीफ देती थी एक ज़माने में, अब वो मुझे गर्मी एकदम बड़ी एंजॉयमेंट लगने लगी। यार, आई एम हैविंग माई सोना फ्री। घर आया के नहाया तो क्या मज़ा आ गया। वही गर्मी जो एक दिन पहले इतनी सख्त लग रही थी कुछ अर्सा पहले, अब वही गर्मी मुझे अच्छी लगने लगी। यानी हर एक सिचुएशन में आप यू कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग गुड इन इट, समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ। तो ये सारा एटीट्यूड की बात है कि हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हर चीज़ में दोनों होती हैं, हर सिचुएशन में दोनों होते हैं। कोई तकलीफ़ भी आती है तो उसमें भी पॉजिटिव चीज़ होती है। तो मेरा ख्याल है अगर हम इस तरह करके सोचें, ज़िंदगी में एक टारगेट रखें, उसके लिए पैशनेट तौर पे होके काम करें, फिर कामयाबी है। अच्छा जी, एक बात जो ख़ास तौर पे मैं करना चाहता था कि ये जो ब्रेन और हार्ट की कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन है, इसके तरीके हैं, न्यूरोबायोलॉजिकली भी होती है, न्यूरोफिज़िकली भी होती है, न्यूरोकेमिकली भी होती है, और एनर्जेटिकली भी होती है। एनर्जेटिकली ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं उसे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं दिल से जो निकलती हैं, दे आर 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन दोज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो इसलिए हार्ट हमेशा डोमिनेट करता है। जब आप डिसीजन को लेते हैं तो डिसीजन में दिल डोमिनेट करेगा अंदर ही अंदर दैन द ब्रेन। तो ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो करने वाली है। और दूसरी बात यह है कि हम आज साइंस से ये बात कर रहे हैं कि हार्ट भी डोमिनेटली सोचता है, और वो दिल जो है वो दिमाग के ऊपर हावी है, डोमिनेंट है। अच्छा, मगर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द ब्रेन। और जब इतनी ज़्यादा हार्ट की है, इसलिए हाँ, एक और बात मैं भूल गया कहना कि कुरान मजीद में जिक्र है 2 जगह कि अगर आप सैर करते और देखते तो आपके दिल हैं जो वो समझते, दिल की बात की है। आप अगर 1400 साल पहले चले जाएं तो कुरान मजीद में क्या अल्फाज हैं, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? देखिए ना, आज हम 1400 साल की बात कह रहे हैं, तो क्या उस दिन कह दिया उन्होंने दिलों के? और फिर दूसरा एक है, क्या वो मुल्क में सैर नहीं करते ताकि उनके दिल होते कि उनको समझ सकते? बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि आज जो साइंस मालूम कर रही है वो तो पहले ही बता दिया गया था इस तरह। तो इसलिए एक बात वो है कि क्वेश्चन ये है आपने जो पूछा, प्रोफेसर साहब से मैं डरता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्रोफेसर साहब बाहर में उस्ताद हैं, मेरा नॉलेज बहुत पुराना है। अच्छा, तो इन्होंने पूछा कि आप अपने को यानी सोच को बदल कैसे सकते हैं? उसका अंदाज़ जो मैं समझता हूँ ये है कि जब आपने कुछ स्टिमुलस देखा, अब स्टिमुलस को आपने किस नज़र से देखा? अगर तो स्टिमुलस में लेट से
किसी ने आपसे मिले, आप तशरीफ़ लाए, मुझे खुशी हुई, तो एक काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड है मेरे, मैं आई फील इंडेप्टेड टू यू दैट यू केम। अच्छा, तो वो जो ग्रेटिट्यूड का कॉन्सेप्ट जब मैंने किया तो उसके नतीजे क्या हुआ, जो न्यूरोट्रांसमीटर ने उसने उस किस्म के केमिकल्स बनाए लाइक डोपामिन। डोपामिन जब बनाया तो एक बेहतरीन मैसेज आपके थॉट में चला गया। तो आपने अब जो मैसेज क्रिएट किया अपने दिल में, वो खुशी का, एक मोहब्बत का, एक प्यार का, एक हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। ग्रेटिट्यूड, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाए, मैं अभी एक फीलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ऑन द कंट्री यही बात मुझे लगती है यार क्या मुश्किल हो गई है समथिंग, तो उसका नतीजा क्या होता है, वो स्टिमुलस तो मिल गया मुझे देख के आपको, मगर उसका अगर मैं इसको नेगेटिव लेता तो नेगेटिव मैसेज मेरे हमेशा थॉट में चला जाता, तो मेरा दिमाग जो है नेगेटिव से भर जाता। तो मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। पॉजिटिविटी और नेगेटिव एग्जैक्टली। तो पॉजिटिव कैसे हर चीज़ में, हर दो पहलू होते हैं, हर इशू में आप देखिए, चॉइस इज योर्स। सबसे बड़ी बात है इंसान की और जानवरों में फ़र्क ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ये फ्री विल दिया है, चॉइस दिया है, जो कि और चीज़ों में नहीं। तो आपके पास चॉइस है, आप दोनों चीज़ें देखें, अभी इसमें ये मुझे ये अच्छी बात लगी है, ये ख़राब बात लगी है, मैंने क्या चीज़ लेनी है इसमें। तकलीफ़ में भी खुशी होती है कई बार। अगर फ़र्ज़ किया मुझे एक तकलीफ़ हुई है, लेट से मुझे पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा दर्द हुआ है, तो मैंने कहा यार दर्द है, ये एक तो तरीका ये है कि मैंने क्यों दर्द है, आई जस्ट वेंट बैक, मैंने यार पिछले दिनों मलाई बहुत खाई है, तो मैं कि यार गड़बड़ हो गई है। तो अब मैंने सोचा देयर आर टू वेज, एक तो मेरे को हाय मैं बीमार हो गया, नो आई स्टॉप ईटिंग मलाई, आई स्टॉप ईटिंग ऑल द मक्खन मलाई जो मैं खा रहा था और भी चीज़ें। एक हफ्ता ठीक रहा, उसके बाद मैंने वो एक मैं टोट के करता हूँ नींबू और वो डाला उसमें ऑलिव ऑयल और पिया, मेरी दर्द ठीक हो गई। अच्छा, और मैंने कहा यार दिस अ गुड थिंग आई हैड द पेन दैट गेव मी अ वार्निंग। अब इसको मैं बुरा भी समझ सकता था कि यार कि क्या तकलीफ शुरू हो गई है, मैं डॉक्टर पास दौड़ता, मुझे पता लगा यार समथिंग रॉन्ग विद माई सेल्फ। अब मैंने अपने आप को आई एम हैप्पी, आई एम ओके। सो दिस इज अनदर वे ऑफ टेकिंग एग्जाम्पल। थैंक यू, शुक्रिया।